जब भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो ये संकेत जरूर मिलते हैं। आज ये सच जान लो कि ब्रह्मांड की कोई भी पुकार खाली नहीं जाती, बस उसे सुनने का और समझने का एक वक्त होता है। हम अक्सर अंधेरे में हाथ पांव मारते रहते हैं और सोचते हैं कि क्या मेरी आवाज उस ऊपर वाले तक पहुंच भी रही है या नहीं। कितना दर्द होता है ना, जब आप अपनी पूरी आत्मा को निचोड़कर भगवान के सामने रख देते हैं, जब आपकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और आप बस एक ही गुहार लगाते हैं कि हे प्रभु, अब बस बहुत हुआ, अब रास्ता दिखा दो। आप बरसों से एक ही मन्नत मांग रहे होते हैं, एक ही इच्छा के लिए मंदिर मस्जिद के चक्कर काटते हैं, लेकिन परिस्थितियां टस से मस नहीं होती। वो सीने का भारीपन, वो आधी रात को उठकर अकेले में रोना और वो खामोशी जो आपको अंदर ही अंदर खाए जाती है, इंसान को तोड़ कर रख देती है। आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना शायद कहीं रास्ते में ही खो गई है। आप अपनों के बीच होकर भी बेगाने महसूस करते हैं, क्योंकि आपका सबसे बड़ा सहारा, आपका ईश्वर ही आपको मौन लग रहा होता है। पर सच तो यह है कि ईश्वर की खामोशी का मतलब उनकी गैर मौजूदगी नहीं है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो में भक्त्या प्रयच्छति, यानी तुम मुझे जो भी प्रेम से देते हो वो मुझ तक पहुंचता है। प्रार्थना केवल शब्दों का समूह नहीं है, ये एक ऊर्जा है। जब आप सच्चे हृदय से पुकारते हैं तो वैकुंठ का सिंहासन डोल जाता है। लेकिन हम अपनी सीमित बुद्धि से केवल हां या ना ढूंढते हैं, जबकि भगवान हमें संकेत देते हैं। कावा सच तो यह है कि हम उन संकेतों को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारा मन उस चीज को पाने की जिद में अंधा हो चुका होता है। जब भगवान प्रार्थना सुनते हैं तो वो सबसे पहले आपके भीतर एक बदलाव लाते हैं। वो परिस्थितियों को बाद में बदलते हैं, पहले आपको उन परिस्थितियों से लालने के योग्य बनाते हैं। इसका समाधान ये नहीं है कि आप प्रार्थना करना छोड़ दें, बल्कि समाधान है धैर्य और संकेतों की पहचान। जब आप ये मान लेते हैं कि मैंने अपना काम कर दिया, अब उसका काम शुरू हो चुका है, तो आप शांत हो जाते हैं। समाधान ये है कि आप अपनी आंखों और मन को खुला रखें। भगवान संकेतों के माध्यम से बताते हैं कि मैंने सुन लिया है, बस अब सही वक्त का इंतजार कर। वो संकेत कभी किसी अजनबी की बातों में मिल सकते हैं, कभी किसी पुराने मित्र के अचानक मिलने में, या कभी आपके भीतर आने वाली एक अनजानी सी शांति में। जब मन विचलित होना बंद कर दे और आपको ये महसूस होने लगे कि अब जो होगा अच्छा होगा, तो समझ लेना कि आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। प्रार्थना की इसी शक्ति और ईश्वर द्वारा दिव्य जाने वाले दिव्य संकेतों को समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक राजा की करुण पुकार ने साक्षात विष्णु को अपने सारे काम छोड़कर दौहने पर मजबूर कर दिया था। ये कथा है श्रीमद् भागवत पुराण के गजेंद्र मोक्ष की। गजेंद्र जो हाथियों का राजा था, एक बार सरोवर में जल क्रिया कर रहा था। अचानक एक शक्तिशाली मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, उसके परिवार ने भी जोर लगाया, लेकिन मगरमच्छ उसे गहरे पानी में खींचता ही गया। हजारों वर्षों तक ये युद्ध चला। अंत में जब गजेंद्र पूरी तरह थक गया, उसका शरीर जवाब दे गया और उसकी अपनी शक्ति शून्य हो गई, तब उसने एक कमल का फूल अपनी सूंड में पक्का और उसे ऊपर उठाकर परमात्मा को पुकारा। उसने कोई लंबी चौड़ी स्तुति नहीं की, बस हृदय से पुकारा। संकेत क्या मिला? जैसे ही गजेंद्र ने पुकारा, उसके मन में एक अद्भुत प्रकाश भर गया और उसे यह आभास हुआ कि अब कोई आने वाला है। साक्षात भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर दौड़े चले आए और सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का उद्धार किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर हार जाते हो और अंत में केवल ईश्वर को पुकारते हो, तो वो संकेत वहीं से शुरू होते हैं जहां तुम्हारी उम्मीद खत्म होती है। गजेंद्र को वो फूल ऊपर उठाना ही ईश्वर तक पहुंचने का संकेत था। पहला संकेत जो भगवान देते हैं
वह अकारण मन की शांति। जब आपके जीवन में तूफान मचा हो, सब कुछ बिखर रहा हो, लेकिन फिर भी अचानक आपको एक ऐसा सुकून महसूस होने लगे जैसे आप किसी सुरक्षित छांव में आ गए हैं, तो समझ लेना कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। ये शांति इस बात की गारंटी है कि अब वो आपकी नाव का केवट बन चुका है। दूसरा संकेत है बार बार एक ही तरह के सकारात्मक संदेशों का मिलना। आप रेडियो चलाएं और वहां कोई भजन बजने लगे जो आपकी समस्या का जवाब दे। आप कोई किताब खोलें और वही लाइन सामने आ जाए जो आपको हिम्मत दे, या कोई राह चलता इंसान आपसे ऐसी बात कह जाए जिसकी आपको उस वक्त सख्त जरूरत थी। ये इत्तेफाक नहीं होते, ये ईश्वर के बोलने का तरीका है। तीसरा संकेत है सपनों के माध्यम से दिव्य आभास। यदि आपको स्वप्न में मंदिर, पवित्र जल या अपने इष्ट देव के दर्शन होने लगे, या आप खुद को बहुत ऊंचाई पर उड़ता हुआ देखें, तो ये आत्मा की उन्नति के संकेत हैं। पुराणों के अनुसार ये इस बात का प्रमाण है कि आपकी प्रार्थना ने ब्रह्मांड के द्वार खोल दिए हैं और अब आपकी किस्मत पलटने वाली है। चौथा संकेत है बाधाओं का अचानक से रास्ता बदल लेना। जिस काम के लिए आप सालों से धक्के खा रहे थे, यदि वो काम अचानक बिना किसी बड़ी मेहनत के बनने लगे, या वो लोग जो कल तक आपके विरोधी थे वे खुद आपके पक्ष में बोलने लगे, तो समझो विधाता ने अपनी कलम चला दी है। जब ऊपर वाला सुनता है तो जमीन के सारे कांटे फूल बन जाते हैं। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत आपकी अपनी सोच का बदल जाना। प्रार्थना सुनने से पहले भगवान आपके भीतर से लालच, नफरत और गुस्से को कम कर देते हैं। यदि आपको अब अपनी इच्छा पूरी न होने का डर नहीं सताता और आप दूसरों का भला सोचने लगे हैं, तो समझिए आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां से आपकी हर दुआ कबूल होगी। रिश्तों की सच्चाई भी इसी से जुड़ी है। जब भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो वो उन लोगों को आपके जीवन से हटा देते हैं जो आपके लिए जहर समान थे। हमें दुख होता है, लेकिन ये ईश्वर का तरीका है आपको शुद्ध करने का। सफलता का रास्ता भी उन्हीं संकेतों से होकर गुजरता है। विश्वास और धैर्य रखिए, क्योंकि जो ईश्वर आपको प्यास देता है उसने पानी का इंतजाम भी पहले से कर रखा है। मानवीय अनुभव हमें सिखाते हैं कि अक्सर हमारी प्रार्थनाएं इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि भगवान हमें वो नहीं देना चाहते जो हम मांग रहे हैं, बल्कि वो देना चाहते हैं जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। किस्मत का रोना वो रोते हैं जो खुद की पुकार की ताकत नहीं जानते। आप तो उस परमात्मा के अंश हैं जिसने पूरी सृष्टि को रचा है। क्या वो आपकी छोटी सी विनती नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा। बस आपकी पुकार में वो गजेंद्र जैसी तचप होनी चाहिए। प्यार और करुणा को अपना आधार बनाइए। जब आप दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं तो आपकी अपनी दुआ सबसे पहले सुनी जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब आपको लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो रुकिए, मुस्कुराहट लाइए और कहिए, राधे राधे, तूने सुन लिया है, मुझे भरोसा है। ये भरोसा ही वो धागा है जो आपको भगवान से जोड़ता है। किस्मत का खेल बड़ा निराला है। जो आज आपको अनदेखा कर रहे हैं, कल वो आपकी सफलता का रहस्य पूछेंगे। लेकिन तब तक आपको इन संकेतों को पकड़ कर चलना होगा। अपनी गरिमा को कभी आंच मत आने देना। खुद को इतना काबिल बनाओ कि आप ईश्वर के उपहार को संभाल सकें। जब आप अपने कर्म में डूब जाते हैं और परिणाम का बोझ कृष्ण को देते हैं तो जीवन एक संगीत बन जाता है। मेरे प्यारे योद्धाओं, हार मत मानना। ये जो अंधेरा तुम आज देख रहे हो, ये सवेरे के आने की आहट है। विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी हर एक सिसकी उस तक पहुंच चुकी है। वो सही समय का इंतजार कर रहा है ताकि तुम्हें वो दे सके जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनी मेहनत को जारी रखो, अपनी नीयत को साथ रखो और अपने हृदय में प्रेम को स्थान दो। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी जीत का विधान स्वयं विधाता ने लिखा है।
ये मुश्किलें तो बस तुम्हारी कहानी को और भी गौरवशाली बनाने के लिए आई हैं। जब भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो वो आपको एक ऐसी शक्ति देते हैं कि आप पहाड़ों का सीना चीरकर बाहर निकल सके। अपनी उस आंतरिक ज्योति को पहचानो, भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज का ये इंतजार कल की तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही बनेगी। अपनी कहानी को खुद लिखो, आंसुओं से नहीं बल्कि अपने अडिग विश्वास और अपने निरंतर पुरुषार्थ से। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुमने आज खुद को ईश्वर के हवाले कर दिया है। अगर आज की इन बातों ने आपकी सोई हुई हिम्मत को फिर से जगा दिया है, अगर आपको लगा है कि वाकई आपको संकेत मिल रहे हैं, तो इस दिव्य शक्ति को अपने भीतर महसूस करो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी हर प्रार्थना के साक्षी साक्षात नारायण हैं। विश्वास रखो, तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा भव्य और शांतिपूर्ण होगा। बस खुद पर से और उस बनाने वाले पर से यकीन मत खोना। जिसने तुम्हें ये जीवन दिया है वो तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए ही बैठा है। अपनी उस आंतरिक शक्ति को पहचानो और एक नई उम्मीद के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलो। अगर आपको आज के इस वीडियो से हिम्मत मिली है और आप भी मानते हैं कि प्रार्थना और ईश्वर का साथ ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है, तो इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने तक ही सीमित न रखें। न जाने कितने भाई बहन आज निराशा के भंवर में फंसे होंगे, जिन्हें शायद आपके एक छोटे से प्रयास की, एक साझा किए गए संदेश की सख्त जरूरत हो। अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए और खुद से ये वादा करने के लिए कि अब मैं कभी निराश नहीं होऊंगा। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपके एक एक कमेंट से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम इस सत्य, साहस और भक्ति के मार्ग पर साथ साथ चलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी तक पहुंचाएं जिन्हें आज फिर से अपने आत्मविश्वास को जगाने की जरूरत है। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे, जय श्री कृष्ण।